मास्टर्स ऑफ साइंस ज्योग्राफी इग्नू से जो मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है MGG 002 का जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो मुझे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसमें 3 पोर्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3। तो सेक्शन ए के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो हमें 4 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है वो लिखने होंगे 150 वर्ड्स में। और सेकंड पोर्शन है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 6 पॉइंट के, और इनके लिए 250 वर्ड्स लिमिटेड किया गया है। और थर्ड सेक्शन है वो है उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी 10 पॉइंट्स के होंगे, और इनके लिए 500 वर्ड हैं वो मतलब कि लिमिट दिया गया कि 500 वर्ड्स में हमने वो आंसर लिखना होगा। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी के हैं वो सभी यूनिट से एक क्वेश्चन आए हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं कुछ यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, कुछ यूनिट से 1 हैं। तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट से है जनरल सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है, फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जैसे कि मेसोजोइक है, जोरासिक है, पैलियोजोइक है, ये सभी जियोलॉजिकल टाइम है। तो टोटल कुछ टाइम है जो मतलब कि पुराने समय जब हमारी अर्थ पे वोल्केनिक और अर्थक्वेक ज़्यादा आ जाते वहाँ से लेके और आज तक की जो मॉडर्न ह्यूमन है वहाँ तक की जितने भी टाइम स्केल से रिलेटेड जितनी भी हमारी पृथ्वी की जो टाइम है वो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग निकला है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो ज़्यादातर पॉइंट है, नाम लिख के और उसमें 20 वर्ड्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एंटीक्लाइन और साइक्लाइन से, ये भी फॉल्ट से रिलेटेड है। और थर्ड है वोल्केनो की जो वोल्केनो इरप्शन होता है तो इसके बाहर से बनने वाली जितने भी लैंडफॉर्म है उनके बारे में है, जैसे कि क्रेटर हो गया या फिर कुछ मतलब कि शंकु वोल्केनो हो गया, ये सभी फोर्थ यूनिट में है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वो फ्लूइड इरोजन से रिलेटेड है कि जो हमारा इरोजन की थ्योरी है उसमें है। फिर जो 6 क्वेश्चन है वो जियोमॉर्फोलॉजी से लिया गया है, लैंडफॉर्म की जो टेक्निक होती है, कैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो लैंडफॉर्म होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको रिसर्च इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, उनको रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। फिर एक कोस्टल प्रोसेस है, जो तटीय क्षेत्रों में बनने वाली जो लैंडफॉर्म होते हैं उनके बारे में लिखना है। सेक्शन बी में है जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, हैक की जो थ्योरी है वो फर्स्ट यूनिट में है, सेकंड भी थ्योरी से रिलेटेड है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो प्लेट मूवमेंट से रिलेटेड है कि कैसे कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, तो उनको इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कैसे हमारी प्लेट मूवमेंट को मतलब कि पुश करती है ताकि लैंडफॉर्म बन जाए, या फिर कुछ अर्थ के ऊपर वोल्केनो या अर्थक्वेक्स जैसी डिजास्टर आ जाए, इससे रिलेटेड है। फिर है रिएक्टर स्केल, अर्थक्वेक का जो रिएक्टर स्केल होता है कि कितनी अर्थ की जो एनर्जी है उसको कहाँ तक वो हार्मफुल होती है, कहाँ तक वो ह्यूमन के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उसके बारे में है। फिर ये भी जियोमॉर्फिक मॉडल है, उसमें 3 मॉडल हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक मॉडल का है, वैगनर की थ्योरी है, या फिर मैग्नेटिक से रिलेटेड है, ये सभी थ्योरी जियोमॉर्फिक मॉडल्स हैं। फिर है ग्लेशियर लैंडफॉर्म, जो बर्फ़ से बनने वाली जो लैंडफॉर्म है उनके बारे में है। फिर दून का रफ स्केच भी बनाना है और उसके बारे में भी लिखना है। फिर जो थर्ड सेक्शन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से ही आया है, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हमें बताना है और उसके कौन कौन से अप्रोचेज हैं उनके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी फॉल्ट से रिलेटेड है, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में आया था फॉल्ट से रिलेटेड, वो भी है। फिर वेदरिंग का मास वेदरिंग हो गई, इनसे रिलेटेड है। फिर कास्ट टोपोग्राफी है, जैसे कि जो हमारी अंडर वाटर से बनने वाली जो लैंडफॉर्म होते हैं जो हमेशा अर्थ के इंटरनल एरिया में बनती हैं, उनसे रिलेटेड है। फिर स्लोप डाइक्लाइन थ्योरी है। फिर जियोमॉर्फिक एजेंट है, वो भी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी से है। फिर लास्ट है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल कैसे कोसिक्वेंस और मिटिगेशन मेजरमेंट है, वो डिटेल में हमें इसके से बताना है। तो ये हमारा MGG 002 का क्वेश्चन पेपर था।
तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे जो मिल रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट सैटरडे और संडे को भी क्लासेस हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू।